या मोहल्ला क्लिनिक में कितने भर्ती करवा लो ना। केजरीवाल जी, आज लोग सड़कों पे हैं, मरीज घरों में तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, इंजेक्शन नहीं है। अगर अपने मोहल्ला क्लिनिक में एक एक मरीज भी भर्ती कर लिए होते तो आज ये हाल नहीं होता। इनका विज्ञापन निकलता था गोवा में, इनका विज्ञापन पेपर में निकलता था अंडमान निकोबार में, इनका विज्ञापन निकलता था अरुणाचल प्रदेश में, इनका निकलता था जम्मू कश्मीर में। भाई साहब, एक एक दिन हजार हजार करोड़ रुपए, सौ सौ करोड़ रुपए मुख्य पृष्ठ पे दिल्ली के गाढ़ी कमाई को ले जाके विज्ञापन में झोंक दिए। और आज दिल्ली का हाल यह है कि सिर्फ 2 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 2 करोड़ लोग हैं जी, और 40,000 पहुंचने जा रहा है पर डे की संख्या, 40,000 जी। अब लॉकडाउन अब जब लगा है कि सांस फूलने लगा है, तब जब पिछली बार भी जब परिस्थिति नाजुक हुई थी तो किसके शरण में गए थे? जाके पैर पकड़ लिए थे अमित भाई शाह का कि मुझको बचा लो। और उन्होंने सेना को लगा के और 5,000 बेड तैयार करवाए और तब जाके इनकी सांस बची और ये दिल्ली को बचाने में अमित भाई शाह ने अपना योगदान दिया, तब पिछली बार ये बचे जी। फिर वही लापरवाही लगातार अरविंद केजरीवाल। वही मैं कह रहा हूँ कि तुम मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आज मोहल्ला क्लिनिक तुम्हारा क्या कह रहा है? तुमको आके कम से कम दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि तुमने दिल्ली के पैसे को बर्बाद किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज दिल्ली में जो हालत हो रखी है इस वक्त कोरोना को लेकर, और केजरीवाल जी जो बैकफुट पर आ गए हैं। अब केंद्र सरकार के पास ऑक्सीजन मांगने पहुंच गए, केंद्र सरकार से मदद लेने पहुंच गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे सुधीर पांडे जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको, और चर्चा करेंगे उस पर जो केजरीवाल जी कहते थे कि दिल्ली में उन्होंने जो हॉस्पिटल है वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल कर दिए हैं दिल्ली के हॉस्पिटल। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं सुधीर पांडे जी क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं। केजरीवाल जी कहते थे कि उन्होंने हॉस्पिटलों को सुधारा है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं दिल्ली में। तो अगर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है तो ऐसी हालत क्यों रखी है इस वक्त दिल्ली की? दिल्ली के मुख्यमंत्री का सारा विकास, सारा डेवलपमेंट और सब कुछ टीबी पे है, टीबी पे है। इसलिए कह रहा हूँ कि 1600 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए हैं अपने विज्ञापन पे। 1600 करोड़ रुपया, सिर्फ उसका आधा खर्च कर दिए होते दिल्ली में। हाँ, खर्च किए हैं, खर्च भी किए हैं। किसमें खर्च किए हैं भैया? मैं पूछता हूँ आम जनता से, किसमें खर्च किए हैं? मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में आज कितने मरीज भर्ती हो रहे हैं? दिल्ली वालों, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पसीने का, आपके गाढ़ी कमाई का, आपने जो अपना पसीना सींच के और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली को अपने स्वास्थ्य के लिए पैसा दिया, उस पैसे का क्या बनाए? मोहल्ला क्लिनिक जी। प्रचार में क्या कहे कि अमेरिका के राष्ट्रपति चाह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक अमेरिका में भी बने, ब्रिटेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे अच्छी व्यवस्था है मोहल्ला क्लिनिक। आज आके सामने होके बताओ कि मोहल्ला क्लिनिक तुम्हारा सबसे सफल है। जी, तुम्हारा ये प्राइमरी स्कूल में भी बनाओ ना बेड। हाँ, स्कूल नहीं चल रहा है जी, छुट्टी हो गई है, सब कैंसिल है, बच्चे अपने घरों में हैं, टीचर ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे जो बनाए हो, कहते हो वर्ल्ड क्लास का हम वो बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, आज उतने बड़े बड़े क्लास हैं, उन क्लासरूमों में तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते? बनाओ उसमें जी, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ। लेकिन तुम सड़कों पे छोड़ के और तुम सिर्फ टीवी पे आके बोल देना, इतना भी तरीका मालूम नहीं है। तुम्हारे पास स्कूल हैं और विवाह घर है, तमाम होटल हैं, जो भी है, तो स्टेडियम है, उसमें तुम क्यों नहीं बना सकते? जी 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 जी। सिर्फ टीवी पे आके प्रचार करना, लोगों को बताना, और उधर सिर्फ किसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर इस समस्या को ले जाके कैसे थोप देना है, चाहे वो रेमडेसिविर का मामला महाराष्ट्र में हो। अब समझिए, 2 करोड़ लोग पे 40,000 यहाँ है जी, ठीक, 60 से 70,000 पर डे मरीज मिल रहे हैं महाराष्ट्र में जी। 5 करोड़ की आबादी है छत्तीसगढ़ में जी,
वहाँ 30 से 40 हजार मरीज मिल रहे हैं। यही हाल राजस्थान का है, यही हाल बिहार झारखंड का है। तो ये चारों जो, इसमें तो भाजपा नहीं है ना, झारखंड में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन लगाए, सारी व्यवस्था किए, सब लोगों को दिखाए, बताए, डेली आके समझाए, उसमें बड़ी व्यंग होता था, थाली बजाने से कोरोना नहीं जाएगा जी। बहुत मजाक होते थे, शंख बजाने से, क्या क्या करने से, थाली बजवा दिए, ये कर दिए, कोरोना नहीं जाएगा। तो ये लोग कहते थे कि हम लोगों तो कोई कुछ आदेश ही नहीं दिए, हम लोगों को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वो कहते थे कि स्वास्थ्य तो हमारे अंडर आता है, या मुख्यमंत्री जी लोग यह कहते थे कि हेल्थ का मामला हमारे अंडर में आता है और सब कुछ प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब आप करो। जब सारी सब कुछ ठीक कर ले गए, उसको कंट्रोल कर ले गए, सामान्य बना दिए, सब कुछ सामान्य हो गया, आर्थिक गतिविधि सुचारू ढंग से चलने लगी, देश तरक्की के रास्ते पे एक बार चल पड़ा, फिर आपको पकड़ा दिए कि मैं एज ए प्रधानमंत्री की हैसियत से अब सारी जिम्मेदारी चूंकि राज्य की होती है, मैं अब जिम्मेदारी यह राज्य को सौंपना चाहता हूं। उन्होंने अच्छी तरह से राज्य को सौंप दिया जी। आप लोगों ने क्या किया? सब कुछ कर दिया, शीशा लेदर कर दिया, अब क्या कहूँ, पखाना से लेके उसमें जिस तरह से पजामा में बच्चे करते हैं, सारे सब कर दिए ये लोग। और क्या कर रहे हैं? सब कुछ बिटोर के सिर, ऑक्सीजन नहीं है भारत सरकार को, ये नहीं है भारत सरकार को। दोस्त तो अभी भी देने लग गए हैं बीजेपी और प्रधानमंत्री को कि जनता यहाँ मर रही है और ये लोग बंगाल में रैली कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे बड़ा दोष तो ये इन दोगलों को यह कहना चाहिए कि तुम क्या कैसे बचाओगे इस देश को। अरे 4 की व्यवस्था करोगे तब तक 40 पैदा हो जाएंगे जी। डेली 70,000 पैदा हो रहे हैं, कहां से लाएंगे प्रधानमंत्री वैक्सीन? 60 साल से तो यही ड्रामा चल रहा है। अगर हमारे पास भी अमेरिका के बराबर अगर आबादी होती तो अब तक 60% लोगों को लग गया होता ना जी। हम भी सीना ठोक के कहते कि वर्ल्ड आधा लगा लिए, लेकिन 135 करोड़ पैदा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उसके लिए इस देश को नहीं सोचना चाहिए? कौन जवाबदेह है? राहुल गांधी जवाब देगा इसका, कि प्रियंका गांधी देंगे, कि केजरीवाल देंगे, कि कौन? ये जितने मुख्यमंत्री हैं अभी जो इस पे सवाल खड़ा कर दिए कि सब कुछ भी कर लो, हॉस्पिटल कहाँ से मिलेंगे? 135 करोड़ लोग हैं, कहाँ से लाएंगे हॉस्पिटल? एक चीज़ और है कि जो केजरीवाल जी हैं IITian रहे हैं और अब जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो केंद्र सरकार पर निर्भर हो गए, और दूसरी तरफ एक योगी, वहाँ पर जैसी ऑक्सीजन की कमी होती है 3 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लग जाते हैं लखनऊ में, तो इसको किस तरीके से? अच्छा एक बात बताइए, आज डॉक्टरों की कमी है, आज नर्सों की कमी है, आज मेडिकल स्टाफ की कमी है कि नहीं? जी। 6 साल से केजरीवाल जी हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं? जी। मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, उसी में से डॉक्टर निकलेंगे। जी जी जी। नर्सों का कॉलेज खोला जाएगा, नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा, उससे नर्सें तैयार होंगी। जब आप मेडिकल स्टाफ के लिए कॉलेज खोलेंगे, उससे स्टाफ निकलेगा। कितने खोले भैया? एक भी मेडिकल कॉलेज खुला क्या? लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में एम्स बना है कि नहीं? जी। मेरे जानकारी में, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूं, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती जी, उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस समय तक 40 बन के तैयार होने जा रहा है, जिसकी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। आधा उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनाया जा रहा है मेडिकल कॉलेज। केजरीवाल जी के सारे मोहल्ला क्लिनिक को अगर जोड़ दिया जाए तो एक मेडिकल कॉलेज में समा जाएगा। एक उत्तर प्रदेश के किसी जिले का मेडिकल कॉलेज अगर उठा लीजिए तो केजरीवाल जी का पूरा मोहल्ला क्लिनिक एक मेडिकल कॉलेज के बजट में समा जाएगा। यह 4 साल का विकास है। यह IITian है, और वह जिसको तमाम तरह के उदाहरण देके आज पूरी मीडिया जो उत्तर प्रदेश इसीलिए पैसा दिया जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र दे रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ दे रहा हो, चाहे वो झारखंड दे रहा हो, चाहे दिल्ली दे रहा हो। क्यों दे रहे हैं? कि उसको बदनाम करो। जितना बदनाम करोगे, इसलिए कि वह 40 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, और अगले साल की योजना है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खड़ा कर देंगे हम। ये डर है, मोदी जी से भी डर है,
इसलिए कि अमेरिका ने घोषणा किया है कि चीन और पाकिस्तान दोनों थर-थर कांपते हैं भारत के प्रधानमंत्री से। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जो राहुल गांधी वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे थे, अब उनको खुद कोरोना हो चुका है, इसको किस तरीके से देखते हैं? कोरोना को कोरोना हो गया, बहुत आश्चर्य की बात है, माने आश्चर्य की बात है। और इसमें भी कोई बहाना होगा, राजनीतिक कुछ आड़ होगा। देखिए, असल में कारण बताऊं आपको, 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई। सर ए.ओ. ह्यूम, वो भी अंग्रेज था, अंग्रेज की पैदाइश है सब ना, ये पार्टी भी अंग्रेजों की पैदाइश है। कांग्रेस कोई भारत, 1885 हाँ 1885 में सर ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। तो ये अंग्रेज की पैदा की हुई पार्टी है, 1885 में हुआ था। तो देखिए, नेहरू प्रधानमंत्री कब बने? जब 40 भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 40 लाख लोग मरे, तब जाके प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक इसी तरह से इंदिरा गांधी 71 की लड़ाई में हजारों लोग जब मर गए, तब जाके इंदिरा गांधी की राजनीति सफल हुई। उसके बाद से 84 के दंगे में हजारों सिख भाई हमारे मरे, तब जाके राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए। उसी तरह से यह सोनिया का बेटा और ये इसकी जो बंटी और बबली हैं, देश लूटने वाले, देश के लुटेरे, यह चाह रहे हैं कि लाखों लोगों की लाशों पे हम अपनी राजनीति करें। यही एक गिद्ध बन के इस देश में लगातार बैठे हुए हैं कि लोग मरें और हम हाहाकार करें। और जितने इस देश के इस चमचे गद्दार बैठे हुए हैं इसके, वह भी देख रहे होंगे आज फेसबुक से लेकर सब पे पड़े हुए हैं। अभिसार शर्मा हो, चाहे ये जितने फेक न्यूज़ फैला के, ये कौन, ये पांडे है जो बिहार वाला, रंडी टीवी या एनडीटीवी, कौन टीवी कहते हैं ना, उसका ये सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, सब एकदम गिद्ध के तरह से लगे हुए हैं। लखनऊ, सब लखनऊ 5 करोड़ लेके 5 करोड़ की आबादी पे छत्तीसगढ़ है, 30,000 मरीज में हैं, 2 करोड़ पे यहाँ 40,000 हैं जी। ठीक। महाराष्ट्र में 70,000 पर डे मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी 25,000, लेकिन सिर्फ 30 से 40,000 उत्तर प्रदेश में है। लेकिन देश का सारा मीडिया झोंक दिया गया है। यह है सच्चाई देश का। और देश को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि सारे मरीज, लग रहा है कि पता नहीं उत्तर प्रदेश में कौन सी बात हो गई है, कौन सी घटना घट गई है, जबकि उससे ज़्यादा दिल्ली में और महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में लोग मौत मर रहे हैं, लेकिन एक भी कैमरा वहाँ नहीं जा रहा है। सारा रवीश कुमार से लेके और जितना ये लुटियन मीडिया है जी, जो ये खान गैंग कहते हैं, खान गैंग के जितने गुर्गे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया वामपंथी हैं, और ये तथाकथित बुद्धिजीवी अवार्ड वापसी गैंग लग गया है उत्तर प्रदेश पर फोकस करने के लिए। सामान्य लोग मिल रहे हैं, उसका भी वीडियो एडिट करके, फोटो खींच के बना के डालने का काम आज तक जोरों शोरों पे है। जी, धन्यवाद।